आज का हमारा टॉपिक है, हम टेंसेस ये पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने इज़ एम आर कवर किया, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड एंड विल। ये मैंने यहाँ पे बी क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बी से ही निकली हैं। हर एक चीज़ का एक बेस होता है, कोई भी वो हो, चाहे वो हम इंसान ही हैं या कुछ भी है, ठीक है। हर एक चीज़ का एक बेस होता है कि वो चीज़ आई कहाँ से है। ऐसे ही जो बी से इज़ एम आर बना, इज़ एम आर से वॉज वर बना, फिर उसके बाद हैज़ हैव यूज़ हुआ परफेक्ट में, ठीक है। परफेक्ट में भी हैड यूज़ हुआ, फ्यूचर में विल यूज़ हुआ। इन इन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। हमने क्या किया था, इज़ एम आर का यूज़, ही इज़ डूइंग वर्क, दे आर डांसिंग, आई एम डांसिंग, आई वॉज डूइंग वर्क, दे वर डांसिंग, ही वॉज डूइंग वर्क, राइट। वर लगता है ज़्यादा लोगों के साथ, आई के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, इज़ सिंगुलर, आई के साथ एम, आर लगता है। आर और वर देखो कितने सिमिलर हैं, सिर्फ ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। जैसे इज़ प्रेजेंट है, ये पास्ट है। दे आर, दे वर, ठीक है ना, ये प्लूरल के साथ लगता है। उसके बाद हमने हैज़ हैव का यूज़ किया, और मैंने एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखना, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ जाए, कॉन्टिन्यूस इसका मतलब है आई एन जी। आई एन और आई एन जी का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया, मतलब कोई काम हो रहा है, ऐसा कुछ आ गया, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है और आई एन जी लगता है। कोई भी कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, आपने रट्टे नहीं मारने ये कौन सा टेंस है। मैं जितना कह रही हूँ बस उतना दिमाग में बिठा लो। जो काम हो रहा है, चल रहा है, वहाँ पे आ जाएगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये देखो, ही हैज़ कम टू होम, मैंने, और जहाँ पे आ गया हैज़ हैव, समझो वो है परफेक्ट, मतलब वो चुका वाले सेंटेंस होते हैं, पास्ट के, चुका है वाले। था में आ जाता है हैड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दे हैव गॉन टू स्कूल, ये सिंगुलर है, एक है, प्लूरल में हैव लगता है। आई हैव गॉन टू मार्केट, और ये परफेक्ट वाले जितने भी होते हैं ना, जिनमें हैड या हैज़ हैव ऐसे कुछ भी लगता है, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्रेजेंट के लिए रख ली, सेकंड फॉर्म हमने पास्ट के लिए रख ली, थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा परफेक्ट में, जो काम हो चुका है। तीन तरह के ही टेंस होते हैं, परफेक्ट में यूज़ होगा इसका, ठीक है। हैड मतलब था, चुका था, ये चुका है, ये चुका था। दे हैड गोन टू कॉलेज, ये वर्ब की सारी थर्ड फॉर्म है, कहाँ लगती है, यहाँ से हमें पता लगता है कि ये परफेक्ट है। वी हैड गोन टू कॉलेज, ही हैड गोन टू कॉलेज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी हो। नेक्स्ट देखो, अब बी आ गया। बी के बाद एक और चीज़ है बीन। अब बीन का यूज़ कहाँ होता है, बीन किससे बना है, बी से। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, बीन, बी से ही बना है। बीन का मतलब बस इसको आईएनजी के साथ ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि व्हाट डज द वर्ड बीन, द डेफिनेशन ऑफ बीन इज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड बी। बी का ही पास्ट टेंस है ये, बीन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट यहाँ से समझ आएगा आपको। बीन आ गया हमारे पास। ही हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, कोई काम है जो किसी टाइम पे शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, ठीक है, वहाँ पे हम बीन का यूज़ करते हैं। और हैज़ हैव, ये जो टेंसेस होते हैं ना, ये कोई काम मान लो सुबह से, जैसे ही हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था
और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट आ गया, जहाँ पे परफेक्ट आ गया ना, समझो वहाँ पे क्या आएगा, हैज़, हैव। और जहाँ पे आ गया आईएनजी, कोई चल रहा है वाला आ गया, वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, बस ये एक चीज़ याद रखना, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, परफेक्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रख लो, कभी भी मार नहीं खाओगे, कोई भी कुछ भी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, ही हैज़ बिन डूइंग वर्क, ही हैज़ आ गया मतलब ये परफेक्ट है, आईएनजी लगा मतलब कोई काम है जो चल रहा है, लेकिन हैज़ बीन से हमें पता लग रहा है, बीन से, कि काम ये पास्ट में शुरू हुआ था। बी का पास्ट बीन होता है, पास्ट में ये शुरू हुआ था सिंस मॉर्निंग, और अभी तक ये चल रहा है। ही हैज़ बिन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा है, मतलब अभी भी वो काम कर ही रहा है। ठीक है, ही हैज़ बिन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। दे हैव बिन डांसिंग आएगा यहाँ पे, दे हैव बिन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से डांस कर रहे हैं, मतलब वो 2 घंटे से डांस कर रहे हैं, अभी भी वो चीज़ चल रही है। हैज़ हैव सारा कुछ वैसे ही लेगा, बस साथ में बीन लग गया, कि परफेक्ट में हैज़ हैव लगता ही लगता है, लेकिन उसमें क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, क्योंकि वो परफेक्ट टेंस था। ठीक है, हो चुका है वाला था, रहा है उसमें था नहीं, इसमें रहा है, कोई काम पास्ट में शुरू होके अभी तक चल रहा है, तो वहाँ पे फिर हैज़ बीन हैव बीन यूज़ होता है। दे हैड बीन, हैड का मैंने क्या बताया था आपको, था, चुका था, और हैज़ हैव जहाँ लगा हो चुका है। दे हैड बीन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से शोर मचा रहे थे, वो 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। दे हैड बीन मेकिंग नॉइस फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, में सुबह से उसका वेट कर रही थी। इसकी ना आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा करोगे। कुछ भी नहीं है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको रूल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी लगेगा, मतलब कोई काम है जो चल रहा है। परफेक्ट मतलब पास्ट में ही चल तो रहा है, पर पास्ट में चल रहा था, शुरू हुआ था, अभी तक कंटिन्यू है, मतलब बीन लगेगा। परफेक्ट है तो हैज़ हैव तो लगेगा ही लगेगा, जो इसमें लगता है। कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। प्रेजेंट है तो हैज़ हैव लगेगा, मतलब है चुका था होता, अगर पास्ट परफेक्ट होता तो क्या लग जाता, हैड लग जाता। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, जिसे हो रही है प्लीज़ मुझे बताना कि हो रही है आपको क्लियर ये चीज़। बहुत ही सरलता से समझा रही हूँ मैं आपको कि पास्ट प्रेजेंट था और है का फ़र्क है बस। आई यू के साथ हैव बिन लगता है, प्लूरल इसके साथ भी हैव बिन लगता है, आई और यू के साथ भी हैव बिन लगता है। सिंगुलर बस ही शी इट के साथ हैज़ बिन लगता है। ठीक है ना, हैज़ हैव आपको पता ही है किसके साथ लगता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, तो बस साथ में बीन यूज़ हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी टेंस हो जाए, जहाँ पे रहा है आ गया वहाँ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, अब बात आती है सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है मैम। वी हैव लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 20 ईयर्स। मैं आपको बता दूँ, जो समय हमें निश्चित ना हो, जैसे कि 20 साल, कौन से 20 साल,
हमें इतना तो पता है 20 साल, लेकिन हमें ये नहीं पता 20 साल कौन से वाले 20 साल, ठीक है ना। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान सिंस, यहाँ पे डेट डेफिनेट है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ईयर भी मैंशनड है, हमें पता लग रहा है साफ साफ 1999 की बात हो रही है। आई हैव बिन वर्किंग फॉर 6 आवर्स, मैं 6 घंटों से काम कर रहा हूँ, बट कौन से 6 घंटे, सुबह के, रात के, मतलब कब से कर रहा हूँ, राइट। हमें कुछ भी पता नहीं है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं जहाँ पे हमें टाइम डेफिनेट ना हो। आई हैव बिन वर्किंग सिंस 9 o'clock, 9 o'clock, यहाँ पे पूरा टाइम दिया हुआ है कि मैं 9 o'clock से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, हम इन सब के साथ सिंस का यूज़ करते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल के। अभी ये स्पोकन इंग्लिश का बस लेक्चर्स आपको जितने मैंने देने थे ऑलमोस्ट दे चुकी हूँ। अब इसकी प्रैक्टिस करनी। स्पोकन का मतलब है बोलना। आपका कोई ग्रामर टेस्ट तो होगा नहीं, ना ही आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है। देना भी होगा तो बढ़िया, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन अभी हमने जो करना है वो मेन हमारे पास यही है कि हम जितना हमने किया हम इसकी बोल बोल के प्रैक्टिस करें। टेंसेस आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है और कॉन्टिन्यूस क्या है। जिसने ये समझ लिया हैज़ हैव के कंसेप्ट को, कुछ भी नहीं है। पहले हमने हैज़ हैव किया, चुका है वाले किया, देन हमने हैड किया, चुका था वाला, उसके बाद उसके साथ ही बीन लग गया। मतलब जो काम पास्ट से अभी तक चल रहा है कॉन्टिन्यूस में, तो उसके साथ बीन लग गया। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो। अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप डूइंग प्रैक्टिस।